सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र और इसकी धारिता निकालना, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के पहले हम ये पढ़ लेंगे कि वास्तव में कैपेसिटर होता क्या है। इसे हिंदी में संधारित्र कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र वह समायोजन होता है जिसके ऊपर आवश्यक मात्रा में आवेश एकत्र किया जा सकता है। संधारित्र वह समायोजन है जिसके ऊपर आवश्यक मात्रा में आवेश एकत्र किया जा सकता है। अंग्रेजी में an arrangement on which a sufficient amount of charge can be accumulated is known as capacitor। सभी बच्चे समझ गए होंगे क्या? an arrangement on which a sufficient amount of charge can be accumulated on it is known as a capacitor। आप इधर ध्यान दीजिए, ये तो परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। हमारे व्यवहारिक जीवन में वो इसका बहुत अधिक उपयोग है। इसकी रचना क्या होती है, इधर ध्यान दीजिए। इसमें दो समतल प्लेटें होती हैं। यहाँ पर x और y दो आप प्लेटें देख रहे हैं जो इस प्रकार की हैं। इन दोनों प्लेटों को एक निश्चित दूरी पर रख दिया जाता है। एक प्लेट पर आवेश Q दिया जाता है, वो उस पर फैल जाता है। दूसरी प्लेट पर बाई इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेश यानी विपरीत आवेश जाता है और उसकी बाहरी सतह पर उसका विपरीत आवेश जाता है जो अर्थ कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कम किताबों में बना हुआ है। इसी अरेंजमेंट को इस तरह से बनाकर समझाया जाता है। एक x प्लेट ये है और y प्लेट ये है। इस पर आवेश Q दिया गया है। आवेश Q देने से ये प्लस आवेश इसके चारों ओर फैलता है और इसका विपरीत आवेश यानी बाई इंडक्शन दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश जाता है और उसकी बाहरी सतह पर प्लस आवेश जाएगा जो अर्थ कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ कोई आवेश नहीं दिखाया गया है। अब अंदर की सतहों पर इधर प्लस आवेश और इधर माइनस आवेश रहता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A यहाँ पर हमने लिया है और उनके बीच की दूरी D ली है, तथा ये भी माना गया है कि दोनों प्लेटों के बीच में भरा हुआ माध्यम जो है वो K है। अब इसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्लेटों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स। सभी बच्चे समझ जाएंगे, प्लेटों के क्षेत्रफल बराबर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम is equal to small t, और dielectric constant of the medium between the plates is equal to K। हिंदी में प्लेटों का क्षेत्रफल A, उनके बीच की दूरी D तथा उनके बीच भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब बेटा गास थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर करेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी between the plates E is equal to सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और K से और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वहाँ आपने K नहीं पढ़ा था। ये एयर या वैक्यूम में होता तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और किसी पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा तो K से और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ ध्यान दीजिए, परंतु सिग्मा क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया।
देयरफॉर, आप समझ, देयरफॉर E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह क्या रख दें, क्यों रख देते हैं, अपान एप्सिलॉन नॉट ए और ई आ गया। अब फिर देखिए, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, विभवांतर V हो, यानी दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर V हो, तो इंटेंसिटी E बराबर क्या हो जाती है, V अपान डी। सभी बच्चे ध्यान से समझें, ये विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू V अपान डी। यहाँ E इज इक्वल टू ये रखा हुआ है, यहाँ E इज इक्वल टू ये रखा हुआ है, E दोनों को इक्वेट कर दो, देयरफॉर V अपान डी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A के, देयरफॉर, आप सभी बच्चे ध्यान दें, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। अब सभी बच्चे ध्यान से पढ़ा, बिल्कुल सरल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर धारिता की परिभाषा के अनुसार ध्यान दें, धारिता की परिभाषा के अनुसार बाई डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की क्या परिभाषा होती है, धारिता C बराबर Q अपान V। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो V की, इज इक्वल टू Q बना रहेगा और V की जगह पर क्या रख देंगे, QD और अपान एप्सिलॉन नॉट A की। अब इसको सही करके लिखेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A के अपान D इज इक्वल टू C। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता का फॉर्मूला होता है, यह सूत्र आता है। यानी कैपेसिटी C है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के अपान, समझ गए होंगे सभी बच्चे, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले E निकाली गई, E निकालने के बाद फिर विभवांतर के पदों में E निकाल दी गई और फिर धारिता की परिभाषा होती है कि कैपेसिटेंस C बराबर होता है चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q अपान V वैल्यू पुट कर दीजिए तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A के अपान D। अब कभी कभी इसमें एक चीज़ और पूछ दी जाती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप फार्मूला देकर इसका उत्तर दे सकते हैं। C is directly proportional to A, C is directly proportional to K and C is inversely proportional to D। कहने का मतलब क्या हो, तीन ऑप्शन बनते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है, पराविद्युतांक भरने से धारिता बढ़ जाती है और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाती है और दूरी घटाने पर धारिता बढ़ जाती है। ये बातें भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अब इसको समझ करके सब लोग लिख लेंगे और लिखकर याद कर लेंगे।